कि एक सप्ताह जो बचा कर रखा, आज नया दिन दिखाया परमेश्वर ने। बहुत लोगों ने आज का दिन देख नहीं सका, इसके लिए हम आभारी हैं परमेश्वर का। और आज ही नहीं बल्कि जीवन भर आभारी हैं खुदाबंद खुदा का। इसलिए जितने लोग आप हलीम से आएंगे, जितने लोग टूट जाएंगे, जितने लोग परमेश्वर के दरबार में झुक जाएंगे, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। आपको हर समस्याओं से निकाल बाहर करेगा, हर बीमारियों से निकाल बाहर करेगा, हर गरीबी से निकाल के बाहर करेगा। प्रेज गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आप महान हैं, सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, इस मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। प्रभु जी आदि और अंत, अल्फा ओमेगा आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है खुदाबंद खुदा। इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। पूरे ऑल वर्ल्ड में आज आपकी इबादत हो रही है प्रभु जी, महिमा हो रही है, आपकी बड़ाई हो रही है, स्तुति हो रही है, आराधना हो रही है खुदाबंद खुदा। प्रभु जी सबको आशीषित कर आज प्रभु जी, जितने लोग लाचार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आज उनको आजाद करिए प्रभु जी। जितना काम लोग ठान रखे हैं वो काम पूरा नहीं हो रहा है, आज उस काम में हाथ बटाइए खुदाबंद खुदा, पूरा होने दीजिए खुदाबंद खुदा। जितने लोग विश्वास में नहीं पूर्ण रूप से चलते हैं, आज उनको पूर्ण रूप से विश्वासी बना दीजिए। जितने लोग प्रभु जी वापस आ गए हैं, फिर उनको पिता परमेश्वर जो फिर दोबारा एक बार अच्छे ट्रैक पर चलने के लिए मदद और सहायता करिए खुदाबंद खुदा। जहाँ जहाँ लोग हैं सबको पिता परमेश्वर तेरी लहू से हम बड़ा बांध देते हैं, कोई अंधकार की शक्ति काम ना करने पाए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने पाए। सामर्थी परमेश्वर सबका काम काज खोल दे, हर बंधन शराब तोड़ दे खुदाबंद खुदा, ताकि वो लोग आगे बढ़ने में मदद सहायता पा सके खुदाबंद खुदा, और तेरी नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, प्रभु जी आपसे सब कुछ संभव है। पिता परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप आराधना के योग्य हैं प्रभु जी। हम आपको सर झुका करके प्रभु जी आपको नमस्कार करते हैं, आप नमस्कार के योग्य हैं। हालेलुया, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बुराई से, हर कुकर्म से, हर अधर्म से दूर करिए खुदाबंद खुदा। कहीं ना कहीं गिर जाते हैं प्रभु जी, उठाइए, खड़ा करिए, अपनी लहू से धो के रास पाक करिए खुदाबंद खुदा अपने लोगों को। प्रभु जी पूरे हिंदुस्तान के लिए शांति चाहते हैं प्रभु जी, शांति कायम करिए, हर लड़ाई झगड़ा से प्रभु जी आजाद करिए। ऑल वर्ल्ड के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने आज आउट ऑफ कंट्री में लड़ाइयां चल रही है प्रभु जी, उससे पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। सचमुच आप आराधना के योग्य हैं प्रभु, सचमुच आप इबादत के योग्य हैं। प्रेस गॉड, हालेलुया। प्रभु जी मैं चाहता हूँ सब लोग टूट जाए, आपके चरणों में आए और पूर्ण रूप से आशीषित होने पाए। आशीषित करिए प्रभु जी सब, जितनी बीमारी हालत में है, आज सारी बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं, जा निकल जा। कहिए आप लोग, कहिए कहिए कहिए, जितनी बदबुआएं हैं, जितनी बीमारियां हैं, आज चली जाए। अपने ओठों से कहिए, अपने ओठों से पुकारिए, परमेश्वर आपके मौजूद है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने लोग बीमारी हालत में यीशु के नाम से हर बीमारी को कहते हैं जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने गरीबी हालत में है प्रभु जी उनको उठाइए, खड़ा करिए, माले माल करिए। जितने बाल बच्चे जिसके बिगड़ गए हैं उनको सुधारिए प्रभु जी, आप ही सुधारने वाले प्रभु। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में है प्रभु जी उनको अच्छा ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करिए। जितने लोग पेपर दे दिए हैं प्रभु जी उनको अच्छे नंबरों से पास होने में मदद सहायता करिए। 1 साल वो लोगों ने मेहनत किया है प्रभु जी। बालक बालिकाओं को प्रभु जी मुखड़ा को चमकाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तरस खा लीजिए, जितने नशे करते हैं प्रभु जी नशे से आजाद करिए, आजादी दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं जा, निकल जा।
प्रेस गॉड, थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु, सबका कामकाज खोल दीजिए, हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी, आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला सिर्फ तू ही है और कोई दूसरा नहीं है खुदा। जितने लोग चर्चों में पहुंच चुके हैं प्रभु जी, उनके हम आपका धन्यवादी हैं खुदावन खुदा। जितने लोग आना चाहते हैं उनको ले आइए प्रभु जी, जितने लोग नहीं आ सके खुदावन खुदा, उनको पिता परमेश्वर घर बैठे आशीष दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। विश्वास में पक्का करिए सबको प्रभु जी। जितने लोग टूट गए हैं प्रभु जी, उठाइए, खड़ा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने लोगों का काम पेंडिंग में है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उस काम को सफल करिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ, होने दीजिए खुदा। महान परमेश्वर दया करिए, दया करिए प्रभु जी, दया करिए। होली स्पिरिट कम टू मोस्ट वेलकम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी अपनी लोगों पर, तरस खा लीजिए। हर लड़ाई झगड़े से प्रभु जी आजाद कर दीजिए, हर बुराई से दूर करिए, परे करिए खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु जी, पुनः फिर रिटर्न, यू टर्न मारने का प्रभु जी हुक्म मत दीजिए, हालेलुया, ताकि सभी लोग यू टर्न मार सके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला सिर्फ तू है खुदावन खुदा और कोई दूसरा नहीं है। जितने लोग लाचार हैं प्रभु जी, आज उठाइए, खड़ा करिए खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। मौसम को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप सृष्टि करता है प्रभु जी, आपने रचयिता इसको रच के रखा प्रभु जी, तो आप ही इसको कल्याण भी करिए प्रभु जी। आप ही हैं। प्रेस गॉड नेम, होने दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। सबको पिता परमेश्वर उदारता का दिल दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम जीवित परमेश्वर आप हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेस गॉड, हालेलुया। जितने लोग संकट में हैं प्रभु जी, संकट से बाहर करिए, उनके बाल बच्चों पर दया करिए, दृष्टि डालिए प्रभु जी, उनको रोजी रोटी दीजिए प्रभु जी, उनके खेती गृहस्थी माल मवेशी पर आपके लहू लगा देते हैं, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करना। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। आप शक्ति दीजिए सबको, सबको शक्ति प्रदान करिए खुदावन खुदा। जितने लोग निर्बल है प्रभु जी, बलवान करिए खुदावन खुदा। जितने लोग बीमारी हालत में है, उनको बीमारी से आजाद करिए खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आप महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा हुआ जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आप ही स्तुति के योग्य है प्रभु जी। आप रहनुमाई करिए, फजल करिए खुदावन खुदा। आप ही फजल करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। दया करिए प्रभु जी। पूरे ऑल वर्ल्ड में आज प्रभु जी आपकी महिमा हो रही है, हर जगह आपकी आत्मा विराजमान है। आप आशीषित करिए सारियां लोग। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने पिता परमेश्वर एरोप्लेन से लेकर के पैदल सवारी करते हैं, चलते हैं, आज हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाइए खुदावन खुदा। आप महान परमेश्वर, हालेलुया। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए, हर बिगड़ा हुआ काम को संभालिए खुदावन खुदा। आप ही संवारने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 4:12 पढ़ते हुए लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो नाम लेकर के उद्धार पा सके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस।
वहीं मत्ती 28 के 18 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सामर्थी परमेश्वर आप हैं और कोई नहीं है। आप दया करिए, जितने बीमारी हालत में उनको शिफा दीजिए। जिनको अभी विश्वास नहीं है, उनको समझ नहीं लगता है, उनकी अक्ल काम नहीं करती है, जो कि वो दरवाजे पर तेरे आ चुके हैं, वो शिफा पा चुके हैं, फिर भी वो कहते हैं हमको आजादी नहीं मिली। प्रभु जी उनके आँख को खोल दीजिए, वो समझ सके, उनको समझ की बुद्धि दीजिए। खुदा प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। जितने बेटा बेटी प्रभु जी, जितने लोग बीमारी हालत में, उनको शिफा दीजिए, शिफा दीजिए, शिफा दीजिए, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। यस गॉड हाले। जहां रुपया पैसा काम नहीं करेगा, जहां डॉक्टरों का इलाज काम नहीं करेगा, वहां आपकी सामर्थ्य काम करता है, आपकी आशीर्वाद काम करता है, आपका ग्रेस काम करता है। हालेलुया। जितने लोग बीमारी हालत में, महान 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 परमेश्वर, आपका हम धन्यवादी हैं खुदा। हाथ जोड़ करके सचमुच प्रभु जी, प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए। जितने लाचारी हालत में है प्रभु जी, बाहर कर उनको, बाहर कर प्रभु जी, बाहर कर, निकाल कर खुदावन खुदा। प्रेस गॉड। जिनके कमाई में बरकत नहीं है, उनको आशीषित कर खुदावन खुदा, उनको बरकत दे, तरक्की दे प्रभु जी। दिन दुना रात चौगुना तरक्की दीजिए, आशीष दीजिए खुदावन खुदा। आप महान परमेश्वर है, आप सुनने वाला, देखने वाला, चलने वाला, बोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप करिए कृपा, करिए कृपा, करिए कृपा, करिए। आप जीवित परमेश्वर, आप सामर्थ्य दीजिए। होली स्पिरिट कम टू मोस्ट वेलकम। सबके ऊपर सामर्थ्य उड़लते हैं यीशु के नाम में, सबके ऊपर सामर्थ्य उड़लते हैं यीशु के नाम में। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, जा, चिल्ला, नाच, निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, जा, लेट अस गो। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर है आप। हर बुराई को, हर पाप को, हर कुकर्म को प्रभु जी क्षमा करते हुए अपनी लहू से धो, पाक और पवित्र कर, शुद्ध कर खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी को यीशु के नाम से ठावा बोलते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए पिताजी, होने दीजिए पिताजी, होने दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हमारे लिए आपने खून बहाया, हमारे लिए आपने कोड़ा खाया, ताकि हम चंगे हो जाए। आज हम प्रभु जी अनुभव नहीं कर रहे, आज सबको अनुभव करा दे खुदावन खुदा। शुक्र है खुदावन खुदा कि आप सबको शिफा दे चुके हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। सबको रिहाई दे चुके हैं, सबको छुटकारा दे चुके हैं खुदावन खुदा। मैं रिसीव करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु जी। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, हम जीवित परमेश्वर की इबादत करने आए हैं, हम जीवित परमेश्वर के लिए कुछ अपने आप को समर्पण करके उसको अपनी प्राण दान खुद जो दे चुका है, उसके लिए अपनी हम शरीर आत्मा प्राण हम उसको समर्पण करने आए हैं। हालेलुया। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आप दया कर दीजिए, आज छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। छुटकारा का दिन है। प्रेस गॉड। हालेलुया। मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। रिहाई दे, छुटकारा दे प्रभु आज। प्रेस गॉड नेम ऑफ। बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए, बरकत पर बरकत दीजिए खुदावन खुदा। हर रुका हुआ काम को यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु। जितने नशे में प्रभु जी धुत है, उनको आजाद कर खुदावन खुदा, आजाद कर दे प्रभु जी। हर नशा से आजाद कर प्रभु, हर स्मोकिंग से, हर ड्रिंकिंग से आजाद कर खुदावन खुदा। मैं चाहता हूँ, तेरी दास होने के नाते प्रार्थना करते हैं, तेरे सिंहासन के सम्मुख गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी। आज सुन लीजिए विनती, स्वर्ग में कबूल कीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस।
होने दीजिए सामर्थी परमेश्वर। ये काम हमारा नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। जब यूहन्ना 15 के जब 16 आयत पढ़ते हैं वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। तो आप चुने हैं प्रभु जी, तो आप इस्तेमाल करिए आग के शोले बना के खुदाबंद खुदा, ताकि बहुत से हम छुटकारा का कारण बन जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी ऐसा है 61 के 1 में लिखा है यहोवा की आत्मा मुझ पर है। तो प्रभु जी आपकी आत्मा विराजमान है प्रभु जी, आज दया कर दीजिए, तरस खा लीजिए सबके ऊपर प्रभु जी। जितने लोग दुखी हैं प्रभु जी, आज उनको नृत्य में, उनको खुशहाली में बदल दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए सामर्थ्य। आपने अधिकार दे चुका है प्रभु जी, हमको अधिकार पिता परमेश्वर आप पूर्ण रूप से लेने में मदद सहायता करिए, ताकि मैं अधिकार को स्वीकार कर सके। खुदावंद खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी आप दया करिए प्रभु, जितना पाप हो चुका है प्रभु जी, कुकर्म हो चुका है, सबका क्षमा करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तेरी वचन में लिखा है कि हम धर्मियों के नहीं पापियों को बुलाने आए हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु जी, आपके धर्मशास्त्र के बुक में लिखा हुआ है, जब पहला कुरिन्थी और 1 के 27 पढ़ते हुआ लिखा, संसार के हमने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया करिए प्रभु जी, आपने चुन लिया है तो दया करिए प्रभु जी। पूरे ऑल वर्ल्ड में आज का दिन पिता परमेश्वर इबादत हो रही है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेस गॉड हमको बना के दिया है, ये दिन उन्होंने हमको समर्पण कर दिया है। इस दिन में हमको आज जो है नाचने का, गाने का, परमेश्वर का महिमा करने का, गवाही देने का, प्रेयर करने की, प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ प्रदान किया है। इसलिए हम खुल के आज परमेश्वर की इबादत करेंगे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। हर रुकावट को यीशु के नाम में डांटते हैं, जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने लोग निर्बल है प्रभु जी, आज बलवान बना दीजिए खुदाबंद खुदा। मैं चाहता हूं आपके दास होने के नाते प्रभु जी, हम सिफारिश करते हैं प्रभु जी, हम सिफारिश करते हैं प्रभु जी, आज मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद। जितने प्रभु जी परेशानियों में है प्रभु जी, आज उनको रिहाई दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, आज छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूं प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, आओ निकल जा। हर बदरुई, हर जो बुरी आत्मा है निकल जा। हर सताने वाली आत्मा निकल जा, हर झूठ बोलने वाली आत्मा निकल जा, हर बेविचार करने वाली आत्मा निकल जा, हर गुस्से वाली आत्मा निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया कर तरस खा ले प्रभु जी, आजादी दे, आजादी दे, आजादी दे प्रभु जी, आजादी दे दे खुदाबंद खुदा। परमेश्वर जो किसी से नहीं हो सकता वो काम तेरे से हो सकता है प्रभु जी, आप करिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर नफरत की भावना प्यार में बदल दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड। हर एक जो वस्त्र जो है पाप से भरा हुआ है उसको उतार फेंकिए खुदावंद। आपने बुरी आत्मा के लिबास को उतार दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं, चली जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर झूठ बोलने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, चली जा। हर गुमराह करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, चली जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी रिजल्ट के लिए। सबको शुभ समाचार दीजिए प्रभु जी।
सबको अच्छे नंबरों से पास होने में मदद सहायता करिए बालक और बालिकाएं को प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। आपसे सब कुछ संभव है, संभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला खुदावन खुदा आप है। करिए कृपा, करिए कृपा प्रभु, करिए कृपा प्रभु जी। सारे आवागमन वाहन जो है बंद है प्रभु जी, हर समस्याओं से आजाद करिए, ट्रैक को खोलिए खुदावन खुदा, आप ही खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए अपने बालक पर, अपनी बालिकाओं पर, अपने बच्चों पर, अपने बेटा बेटियों और पुत्रों और पुत्रियों पर प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबको प्रार्थना करने वाली मन दे दे, सबको धर्मशास्त्र पढ़ने वाली मन दे दे खुदावन खुदा, सबको उपवास करने वाली मन दे दे प्रभु जी, सबको प्रेयर करने वाला मन दे दे खुदावन खुदा। खोल सबकी पिता परमेश्वर दिल को। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने गरीबी हालत में है उनको गरीबी से आजाद कर दीजिए प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। सचमुच प्रार्थना सुनने वाले हैं, सचमुच आप आशीषित करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। करिए करिए प्रभु जी, करिए प्रभु जी, करिए प्रभु जी। मैं चाहता हूं, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदावन खुदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा मांगो तो तुझे दिया जाएगा। मांगो मांगो मांगो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपका वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना लागू हो। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उठाइए, खड़ा करिए। जिसका कोई नहीं है प्रभु जी, आप उसका सहारा है। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डूबे मेरी किश्ती किनारा बन जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डोले मेरी किश्ती किनारा बन जाओ। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है। हमारे नाव को प्रभु जी चलाने वाले आप हैं। आप प्रभु माझी बन जाइए हमारे लिए। आप ही हमारे माझी हैं प्रभु जी, आप ही नाव को हमारे चलाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। चलाइए। प्रेस गॉड। हालेलुया। जहां जहां तेरी इबादत हो रही है पूरे ऑल वर्ल्ड में, हर जगह तेरी आत्मा विराजमान है प्रभु जी। आशीषित कर सबको, हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, जादू टोना, तमीज, धागा यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर झूठ बोलने वाली, हर बुरी आत्मा, हर बेईमानी वाली आत्मा, हर लालच वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं। जा। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। प्रेस कर। जिसके अंदर आत्मा काम नहीं करती है बुरी आत्मा होने के कारण, आज बुरी आत्मा को हुक्म करते हैं, जा, निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। हर दासों को ऊपर पिता परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं। सब पिता परमेश्वर प्रचार कर सके, तेरे वचनों को बांट सके प्रभु जी। 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दिलाने में मदद और कामयाबी हासिल कर सके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए खुदावन खुदा। सबको सामर्थी परमेश्वर अपनी सामर्थ उड़ान दीजिए खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए खुदावन। पवित्र आत्मा होने दीजिए, होली स्पिरिट होने दीजिए। हालेलुया। सबका कामकाज खोल दीजिए प्रभु जी। हर बंधन शराब तोड़ दीजिए प्रभु। जितने नशा करते हैं प्रभु जी, सबको नशे से आजाद करिए। आप नहीं आजाद करेंगे तो कोई भी आजाद करने वाला नहीं है प्रभु जी। आप ही हैं, आदि और अंत, एकलौता आप है प्रभु जी, दूसरा कोई नहीं है। सामर्थी परमेश्वर, आप आजाद करिए, आप छुटकारा दे दीजिए। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने लोग तबाह हैं प्रभु जी, जितने लोग अपने परिवार में पीड़ित हैं, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं, खुशहाल करते हैं प्रभु के नाम में आज। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबको आजादी मिल जाए, आज सबको आजादी मिल जाए खुदावन खुदा। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमेशा हमेशा होती रहे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
होने दीजिए प्रभु जी। अपनी बच्चों को निहारिए, अपने बच्चों को टच करिए प्रभु जी। अपने बच्चों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। अपनी बच्चों को मन की इच्छा को पूरी करिए। भजन 20 के 4 के अनुसार प्रभु जी वहां लिखा है, यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। वहीं भजन संगीता 4 के 5 में लिखा है, यहोवा तुझे मुहम्मद वरदान दे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। ये वचन लागू होने दीजिए खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड। उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। सारियां सबको खड़ा करिए प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर ठीक से नहीं चलते हैं प्रभु जी, चलाने वाले आप हैं, संचालक आप हैं, संयोजक आप हैं प्रभु जी, दूसरा नहीं है। सुप्रीम पावर आप है प्रभु जी, प्रेसिडेंट आप है प्रभु जी, आप चलाइए उसको। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए सामर्थ्य परमेश्वर। हर गरीबी निवास उतार दीजिए। हर बुराई की आत्मा को उतार दीजिए। हर फंसाने वाली आत्मा को उतार दीजिए। हर झूठ बोलने वाली आत्मा को उतार दीजिए। हर कुकर्म की आत्मा को उतार दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। आपका नाम महान है, महान है। आपके नाम लेने से अवतरित हो जाता है बंदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपसे इबादत करने से, विनती करने से वो कल्याण पा जाता है प्रभु जी। आपके नाम पर इतनी शक्तिशाली नाम है आपका प्रभु। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए सामर्थ्य परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी। आज पवित्र दिन को पिता परमेश्वर सबको पवित्र करिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी जिनके कपड़े उजले नहीं है प्रभु जी, दागदार है प्रभु जी, आज साफ कर दीजिए अपनी लहू से धोकर प्रभु जी। रास पाक करिए प्रभु। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए प्रभु जी। ट्रैक को साफ करिए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, जितने लोग मुड़ गए हैं, फिर पुनः उनको वापस लाइए प्रभु। मैं चाहता हूं, होने दीजिए प्रभु। जिनको बल और बुद्धि ज्ञान की कमी है तो आप उनको दीजिए प्रभु जी। क्योंकि याकूब के पत्री 1 के 5 में लिखा, जिसकी बुद्धि के घटी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना के देता है और उसे दी जाएगी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु। अब रोने पीटने से रुक जाओ, परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर। जिसको प्रार्थना करने को नहीं आती है, पहले से परमेश्वर ने हुक्म किया है यिर्मयाह 33 के 3 में, मैं देख सकता हूं, उसको पढ़ सकता हूं, जान सकते हैं। वहां स्पष्ट लिखा, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। आप कठिन बातें बताइए प्रभु जी, जो डिफिकल्ट वर्ड है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में, हर बंधन श्राप तोड़ दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए खुदाबंद। आपसे सब कुछ संभव है। तरस खा लीजिए प्रभु जी, तरस खा लीजिए। आपने दुआ सुना है प्रभु जी, इसके लिए हमें धन्यवादी हैं आपका प्रभु। सारी आदर और महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ जो है यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। सुबह का समय, आज जो समय परमेश्वर ने बना के दिया है, जो दिन बना के दिया है, वक्त, घड़ी, टाइम बना के दिया है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के। देखो जी, आप सारे भाइयों बहनों के ऊपर निर्भर है कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। ये ख्याल रखना है इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु से सब कुछ संभव है। संभव को संभव करने वाला, हर अहंकार को, हर घमंड को परमेश्वर चूर चूर कर देता है। यदि उस परमेश्वर के साथ तहे दिल से जुड़ते हैं तो आपको गरीबी को दूर कर चुका है पहले ही। परमेश्वर के वचन में लिखा है,
कि वो लोग दरिद्र होते हैं जो कि वो परमेश्वर से भय नहीं खाते हैं और दान दशवांश नहीं निकालते। हालेलुया। हर श्राप को तोड़ने वाला सामर्थी परमेश्वर है, वो तोड़ देता है। आपको अधिकार मिला हुआ, आपको अधिकार के बारे में पता नहीं चलता है। आप यीशु के साथ रह के भी यीशु से लाभान्वित नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप यीशु को जाना ही नहीं ठीक से। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा मेरे भाइयों। पीछे कई बार बता चुका हूं, यदि किसी को फोन लगाना हो तो आप उस भाई को, उस बहन का नंबर को मिलाते हैं और फोन करते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है यीशु से बात करने का। उसके लिए आपको टूट जाना पड़ेगा, उसके पास नजदीक जाना पड़ेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी सबको उठाने वाला परमेश्वर है। आप उनके पास आइए और जब तक उनका और आपका जो है मन मुताला नहीं होता है, एक नहीं होता है, नहीं मिलता है, तब तक आप यीशु से बातचीत नहीं कर सकते हैं। यीशु से बातचीत करना है तो अपने आप को झुकना पड़ेगा, अपने आप को टूटना पड़ेगा, उनके समीप जाना पड़ेगा, भय के साथ रहना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचनों को मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और रोमियो 2:13 के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे अधिकार के बारे में। केवल मसीही लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए है। जिन्होंने अधिकार लिया, मान लीजिए किसी को परमेश्वर आशीष दे रहा है, किसी को नाम लेके कोई पुकारता है, आप भी यदि रिसीव करती हैं, आप भी रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा। आप ये ना देखो कि फलाना का नाम लिया, हमारा तो पूछा ही नहीं हो, हमारा नाम ही नहीं लिया। जितने कान से सुन रहे हो, हम नाम नहीं लेते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब ऐसा है 49 जब पढ़ते हैं तो 15-16 में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो सबका लंबाई, चौड़ाई, गोराई, कलाई वो जानता है। अपने हथेलियों पर सबका चित्र खोद के बनाया हुआ है। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, नहीं भी लिया है, यदि विश्वास में चलते हो या चलती हो तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हर बीमारी से, हर एक्सीडेंट से, हर समस्याओं से, हर गरीबी से उठा के वो ले जाएगा आपको। इसीलिए लिखा हुआ है, जब नीति वचन पढ़ते हैं 28:13, जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जो अपराध को छिपाता है, जो पाप को छिपा रहा है, जो कुकर्म को छिपा रहा है, आज जिन्होंने प्रकट कर दिया परमेश्वर के सामने, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, यदि नहीं भी उसको याद है तो परमेश्वर के सामने कहें कि मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, तो परमेश्वर क्या करेगा आपको? वो आपको अपराध को क्षमा करेगा और छोड़ भी देगो। ये नहीं कि पाप में लगे भी रहो और कहो कि हमको क्षमा कर दे, कैसे? ऐसा नहीं लिखा। इसलिए वह लिखा है, जब पढ़ते हैं नीति वचन 28:13, जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, और जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है उस पर दया की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? जरूर की जाएगी। आप अपनी समस्याओं को सामने ना रख करके परमेश्वर के वचन को सामने रखिए, वचन आपको आजाद कर देगा। क्योंकि प्रभु का वचन में क्या? वचन जानोगे, वचन ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है आपको। अपने आप को बोलो हम चंगे हैं तो आप चंगे हो। आप कहो हम खुशहाल हैं तो आप खुशहाल हो जाओगे। आप दुख में से भी फौरन निकल जाओगे। लेकिन दुख में रहते हुए, कचरे में रहते हुए आपको जुबान नहीं खुलती है। आपको अधिकार पहले दे दिया है, हम तुमको चंगाई दे चुका हूं, हम आजाद कर चुका हूं, हम शिफा कर दिया हूं। क्योंकि उसको कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो रिसीव करेगा, जो उसके पीछे चलेगा, उसको आजादी मिल जाएगी। हालेलुया। आप लोगों के महसूस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपको यहाँ जात पात से, मजहब से, धर्म से कोई मतलब नहीं।
यीशु धर्म बदलने नहीं आया, आपको विचार को बदलने आया। जो बुराई था उसको खत्म करने के लिए आया। आपको समझना, किसी भी मजहब से हैं, आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको आजादी देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, आज हम देखेंगे अधिकार के बारे में। हम क्यों नहीं अनुभव करते हैं उस अधिकार को? हमको अधिकार दे दिया है तो हम अधिकार को क्यों नहीं लेते हैं? उस अधिकार को हमको चाहिए, तो अधिकार को चाहिए कहते रहते हैं, वो अधिकार दे दिया है। तो ये बताओ, जिन्होंने दे दिया अधिकार, फिर दोबारा अधिकार देगा? जिस लड़का लड़की की शादी हो गया फिर दोबारा होगा? परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया, जिसको बपतिस्मा हो गया दोबारा होगा? तो उसने अधिकार दे दिया है। आज महसूस करो, आज फीलिंग करो कि कैसे दिया है, वो हम जानेंगे उस अधिकार को। हालेलुया। और ये अधिकार सबको मिला हुआ है। ये न समझो पास्टरों को केवल मिला है, विश्वासियों को नहीं। ये बताओ, पहले पास्टर पैदा हुए कि विश्वासी? तो इसी विश्वासी में से सब पास्टर निकलेंगे, इसी में से सब लेक्चरर निकलेंगे, परमेश्वर के काम करने वाला। जो पढ़ाई नहीं है वो क्या पढ़ाएगा? दूसरे को पढ़ाएगा? पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। यीशु ने कहा है, जब खुद पढ़ते हैं मत्ती 28 के, जब देखते हैं वचन, जब क्या नाम है 18 में और 19 में, वहाँ लिखा है, खुद कहता है यीशु, अपने चेलों को बुलाया और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और कहता है, जा सारे जगत के लोगों को, किसके? सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और लास्ट में कहा, जो मैंने कहा है वो मानना सिखाओ। आप खुद मानते नहीं हो तो आप क्या मनाओगे? दूसरे को मना सकोगे? सबसे पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रास्तापाक होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आगे चलना होगा। पीछे से आपके लोग जाएंगे कि नहीं? लोग कहते हैं हम दास नहीं होते, दासी नहीं होते। आप एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा करके खुदा को दिखाओ। जब एक्स्ट्रा करोगे तो अपने आप को मुहर लगा देगा, तेरे पर लगा देगा कि नहीं? ये तो केवल गाने में ही रह जाते हो तुम लोग कि हमको ये नहीं मिला जी, हमें तो चंगाई नहीं मिला, हम तो आपके कंधे पर बैठेंगे तो चंगे हो जाएंगे। अरे बैठे बैठे वही चंगे हो जाओगे कि नहीं? तो इसको लागू भी करो ना, मनन करो जुबान से। केवल तो रोमियो 2:13 पढ़ते, वहां लिखा है, व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं है बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी है। बोलो हालेलुया। आज इस बात को जानो। जल्दी जल्दी बाइबल को खोलेंगे और कुछ वचन को देखेंगे। मत्ती 10:1, मत्ती 10:1 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सब अपना अपना खोल लो जल्दी जल्दी, आज समय कम है हमारे पास। मत्ती 10:1 में लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने ऑनलाइन वाले हैं सबको हम नमन करते हैं तहे दिल से। वीडियो को देखें, अच्छा से समझें, यही हमारा विनती है। जब तक आप ठीक से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, मनन नहीं करोगे, आप लाभान्वित नहीं हो सकते हो। इसलिए हम स्पष्ट वचन से भी करते हैं, क्योंकि ये गारंटी कार्ड है, गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 10:1 में, फिर उसने, जीसस क्राइस्ट ने अपनी चेलों को बुलाया और 12 को बुलाया। कितने चेले थे यीशु के? 12 चेलों को बुलाया और बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्मा, जो गंदी आत्मा है, बदरूह है, उस पर अधिकार दे दिया। और इतना ही नहीं किया बल्कि कहा कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, किसी प्रकार की, क्यों न कैंसर हो, क्यों न रसौनी हो, क्यों न पथरी हो, क्यों न ब्लड कैंसर हो, क्यों न ट्यूमर हो, कोई भी बीमारियां हो, उसको गारंटी के साथ कहा कि सब प्रकार की दुर्बलताओं को, किसी प्रकार की कमजोरी हो, उसको भी दूर करो। हालेलुया। आपको अनुभव करने की जरूरत है, आपको अधिकार मिल चुका हुआ है, आपको इस चीज से, आपको पूर्ण रूप से इसको अंदाजा करके बता दिया गया है कि इसके अंदर क्या शक्ति और क्या सामर्थ्य है।
आप समर्थ को अनुभव नहीं करते हो, फीलिंग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप जितने बैठे हो, चाहे वो आज ही क्यों ना आया हो, चाहे वो पक्के विश्वासी हो, चाहे बपतिस्मा लिया है चाहे नहीं लिया है, लेकिन परमेश्वर सबको एक साथ समानता से, आप लंगर खाने जाओगे, आप किसी धर्म के जगह पर जाओगे, जब आपको प्रसाद दिया जाएगा तो क्या उसमें छाट छाट के दिया जाएगा? सबको लाइन में पंक्ति में बैठा के सबको दिया जाएगा। जोर से बोला करो, सबको दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। आप जितने बैठे हो आज सभी दास बन जाओ। आज ये कब संभव है? जब चंगी तरह बाइबल देखते हैं। लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कहते हैं हम पढ़ लेते हैं। बाइबल पढ़ो ना, सब कुछ बाइबल के अंदर है। कहाँ है? सभी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हो। यानी कहा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर अपने समीप बुलाया, अपने बिल्कुल नजदीक में बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अधिकार मिल चुका है, उस अधिकार को लागू करो अपने जीवन में। अब आप अपनी मुंह से बोलो, हर दुष्ट आत्मा को निकल जा, हर बीमारियों को निकल जा, तो बीमारियां निकल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। सबकी मदद करो, सबसे प्रेम मोहब्बत रखो, और जितने बीमारी हालत में है सबके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मत्ती 10:8 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो वहाँ मत्ती 10:8 वहाँ लिखा हुआ है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है और सेत में दो। हालेलुया। चेलों को बुला करके यीशु ने कहा कि बीमारों को चंगा करो। क्या करो? मरे हुए को। अब यहाँ डर मत जाना, मरे हुए नहीं जिएगा, जिएगा। 2 प्रकार के मरे हुए के यहाँ बात हो रही है। जो खुद बुद्धि में मर गया है वो भी मरा हुआ है। क्या है? जो ठीक से प्रार्थना नहीं करती है, ठीक से चलती नहीं है, उपवास नहीं करती, नहीं करते, वो बोल नहीं सकते, उसकी जुबान नहीं खुलती है समाज के अंदर, तो भी एक प्रकार के उनकी हड्डियां मरी पड़ी है। मरी पड़ी है कि नहीं? कितने लोग अंधे कहते हैं, अंधे भी कई प्रकार के। उस अंधे को जानो, वो भी अंधा है, देख के भी उसको जो है दरकिनारा कर देता है, और वो भी एक अंधा है, तो काम करके भी पूछता है क्या करते हो। एक तो अंधा ही है बिल्कुल, जिसको आंख से दिखाई नहीं देती है, उसको भी यीशु सामर्थ्य रखा है उसको चंगा करने के लिए। रखा है कि नहीं? वो आप लोगों को अधिकार दे दिया है, आप चंगा करो। जिस दिन आपके 100% विश्वास होगा, आप बोलोगे वो चंगे हो जाएंगे। बोलो, हो जाएंगे कि नहीं? श्योर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वो कहता है बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कई कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया, मुफ्त में। सेत में का मतलब मंगनी में दिया हूं, हमने कोई चार्ज नहीं लिया तेरे से, और तुम भी मुफ्त में दे दो। हालेलुया। उसको बेचो मत 25-25 हजार रुपया लेके। क्या समझ लगा? मुफ्त में दे दो। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है कि नहीं है? अरे कोई नहीं देगा तो प्रभु देगा ना। जब प्रभु का काम तो करो। आप लोग प्रभु का काम ठीक से नहीं करते, इसलिए आप लोग को मजदूरी मिलता नहीं ठीक से। काम करके भी आप लोग अधूरे रहते हो। क्यों रहते हो? इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता मत्ती 10:8 में कि बीमारों को चंगा करो। आप लोग कोई भी बीमार हो, गांव नगर में दौड़ के जाओ, उसको ठीक करो, उसको दुआ करो, प्रार्थना करो। वो हमें भी फोन करो, बताओ। यहाँ तो फोन करने में शर्म लगता है। पास्टर जी फोन करेंगे हर जगह तो बात होगा, नहीं तो लोग कहेंगे वो तो नाराज है, बातें नहीं करते। अरे जो फोन कोई नहीं करेगा तो उठाना क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है, हम फोन करेंगे किसी को। बोलो हालेलुया। जिसको जरूरत है खुद फोन करे, नहीं करना है तो मत करे। यानी का बीमारों को चंगा करे,
जरूर करो। क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर अधिकार दे दिया, आज से शुरू करो। उसको जिलाओ जो मर गया है, आत्मा में मर गया। एक शरीर में मरता है, एक आत्मा में मरता है, पता है कि नहीं? शरीर में मरा हुआ को सब कोई जान जाता है, आत्मा में मरे हुए को कोई कोई जानेगा। इसलिए आत्मा में जिलाओ। हालेलुया। कोढ़ियों को शुद्ध करो, जो कुष्ठ है, जिसको लेप्रोसी है, उसको भी शुद्ध करो। यीशु के नाम से जब बोलो है, उसको शरीर को छुओ, स्वर्ण हो जाए यीशु के नाम में, तो हो जाएगा। यीशु के नाम में इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी उसके अंदर सामर्थ्य है। आप सामर्थ्य को, ये तभी संभव है कि यीशु के पास आप जुट जाइए, यीशु से ठीक से प्रेम मोहब्बत करिए, यीशु के भय को मानिए, तब ये काम संभव है, न तो नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? इसलिए कि केवल कहानियों में रह जाते हो, परमेश्वर को तहे दिल से अंदर आने नहीं देते हो। जिस दिन परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा, आप जो बोलोगे वो तेरे लिए, तब कैसे कहते हो तुम लोग हम बीमार हैं, ठीक नहीं होते हैं? है कोई जवाब? जो यीशु के दरबार में आएगा वो बीमारी रह जाएगी उसकी। इसलिए जल्दी जल्दी भागे भागे एकदम टाइम से आ जाना चाहिए दरबार में। यहाँ तो लोग 10 बजे 11 बजे स्नान करते हैं, ठाट बाट से चलेंगे दुल्हा बन के। अरे दुल्हा तो हमारा यीशु है, तू कौन है? परमेश्वर आपके जो है ऊपर से पहनाव को नहीं देखता, आपके हृदय गुर्दे को देखता है। जिसका हृदय साफ है, जिसको अंतर आत्मा बैठा है परमेश्वर का, बोलेगा जा यीशु के नाम से निकल जा, निकल जाएगा कि नहीं? ये ले आओ ना, इसकी जरूरत है। तुम्हारा प्रेस वाला क्रीच वाला कपड़े से उसको मतलब नहीं। इसलिए लिखा कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें अधिकार दे चुका है, निकालो। अभी तक अपनी जिंदगी में बच्चे के बच्चे रहोगे। जब बच्चा था तो था, अब सियाना हो गया, सियाना के बोलिया बोल। अपने अंदर सामर्थ्य रख। और तुम्हें मुफ्त में दी गई है, मुफ्त में दूसरे को भी दे दे। हालेलुया। मत्ती 10:12 देखेंगे। मत्ती 10:12 लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। क्या करना? आशीष देना। हर व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर ने ये प्रभाव डाल दिया है, सामर्थ डाल दिया है। चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, वो सबको दे चुका है। हालेलुया। याद रखो ना, जिसके घर में जाते हो याद रखो, जिस घर में प्रवेश करो तो सबसे पहले कहो है कि तुम्हें आशीष मिले। मिल जाएगा कि नहीं? यीशु के नाम में आशीष छोड़ता हूं, उसको आशीष मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आओ हम 13 वचन देखेंगे। मत्ती 10:13 देखेंगे, तब पता चलेगा वो पाएगा कि नहीं पाएगा। यह लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। क्या समझ लगी? यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। ये आशीष वहां संभव है जो आशीष ग्रहण करते हैं। जो आशीष नहीं ग्रहण करेंगे वो वापस आ जाएगा। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति जो परमेश्वर ने तुम्हें दे रखी है उसको वापस ले लेगा। यदि उस घर के जो के लोग हैं वो आदर करते हैं और रिसीव करते हैं, तो रिसीव करेंगे तो उसके ऊपर आशीष लग जाएगा। जो बोलोगे, जिस घर में जाओगे उस घर को आशीष दोगे। यदि आशीष लेने लायक है तो, यदि आशीष नहीं लेने लायक है तब वापस आ जाएगा। वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, जिसके घर में जाना। यही मत्ती 10:13 में लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, श्योर। यदि उसके योग्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा।
यदि निपड़ बंदा को भर्ती निकले और वहां जा करके वो अप्लाई कर दे, क्या उसको नौकरी में रख लिया जाएगा? वहां योग्य बंदा चाहिए ना। आप पास्टर और पास्टराइन तब कहलाओगे कि तमाम समस्याओं से लड़ने की ताकत रखते हो। अबे नहीं कि पास्टर को बुलाओ तो फलाना को बुलाओ है? एक जगह तसल्ली आप लोगों को नहीं है, यूट्यूब खोल के 17 को देखते हो, पता कुछ नहीं चलता। अब बाइबल को ध्यान नहीं, आप मिराइकल मत देखो, मिराइकल देखने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखना तब पता चलेगा बाणी में कि क्या लिखा हुआ। परमेश्वर के बाणी के जानो, परमेश्वर के बाणी आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। ये काम है परमेश्वर का, है या नहीं है? हम देखेंगे मरकुस 3:15, मरकुस 3:15 दूसरा बुक नया नियम के। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे, क्योंकि पहला में लिखा हुआ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यहाँ क्या किया है? उन्होंने अधिकार दे दिया है। और यहाँ मरकुस 3:15 में लिखा, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। जो अधिकार जीसस क्राइस्ट ने दिया है, उस अधिकार को खो मत दो, उस अधिकार को जो है खत्म मत कर दो, उस अधिकार को छोड़ मत दो, उस अधिकार को अपने साथ लिए फिरो। क्या करो? अपनी माँ छोटा बच्चा को छोड़ के घर चली जाती है कि लेके जाती है? जहां जाती है क्यों? और रोने लगेगा, वो माँ के बिना रह नहीं सकता। आप लोग यीशु के बिना रह लेते हो, पता ना कैसे, तो मैं नहीं बता सकता। आप लोग केवल नाम कमाने को चक्कर में पड़े हो। आप प्रभु के नाम को अपने अंदर लेने के चक्कर में पड़ जाओ। आप जहां जहां जाओगे यीशु तेरे साथ साथ जाएगा। जाएगा कि नहीं? जहां भी जाते हो धूप में परछाई तुम्हारी जान छोड़ती है? साथ साथ जाती है। जाती है कि नहीं? इसलिए यीशु क्या है? परछाई है हमारा। परछाई है कि नहीं? आप परछाई को, उस लिबास को क्यों उतारते हो? उस लिबास को परमेश्वर ने दे दिया है, उसको अधिकार के साथ अब यूज करो। इसलिए मरकुस 3:15 में लिखा है, दुष्ट आत्माओं को क्या करो? निकालने का अधिकार रखें। अब आपको अधिकार, यही मत्ती 10:1 में आपको अधिकार मिल चुका है। और यहाँ लिखा है, एक बार फिर वार्निंग देके जीसस क्राइस्ट कहता है, उस अधिकार को खोना मत, उसको अधिकार को गंवा मत देना, उस अधिकार को अपने जीवन में लागू करना। हालेलुया। वही लूका 6:13 में देखते हैं, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से बाहर चुन लिए, 12 को चुना। कितने को? 12 को चुन लिए और उसको प्रेरित कहा। अब देखिए यहाँ क्या लास्ट में फिर पहला वचन पढ़ेंगे। यहाँ मत्ती 10:1 में देखते हैं, अपने चेलों को बुला करके सारा अधिकार दे दिया। दे दिया कि नहीं? ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना वचन को। वहां अधिकार दिया है, वहां प्रेरित नहीं बनाया। वहां अंग्रेजी में अपोस्टल कहते हैं, अपोस्टल नहीं बनाया। पहले देखा कि जो हमने अधिकार दे दिया है, ये अधिकार लागू करते हैं सबकी नहीं? क्या इन लोगों से ये काम हो रहा है कि नहीं? जितने जितने से हुआ तो फिर हम देखेंगे मरकुस 3:15 वहां कहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। जिन्होंने दूसरा नंबर में वो अधिकार को रखा, तो वो तीसरा नंबर दे दिया कि उसको पास्टर बोला। क्या बोला? अब तू क्या हो? पास्टर हो। अब तू क्या हो? प्रेरित हो। अब तू क्या हो? अपोस्टल हो। अपोस्टल ता बनोगे जब परमेश्वर के वचन को मनन करोगे और डीपली में होते हुए चलोगे और उस वचन को लागू करोगे, ता संभव है, न तो नहीं है। न तो चर्च में बराबर जाओ, आपने उस वचन को नहीं समझा, उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया, उस वचन को महत्व नहीं दिया, उस वचन पर चला नहीं, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक वचन को अंदर नहीं आने दोगे, तब तक आपको कल्याण होगा? आज यही कारण है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, आज लोग परेशानी में है, हत्या में है, समस्या में है, वो लोग को गति हो रही है। क्यों गति हो रही है? इसलिए को सामर्थ्य से नहीं चलते, वो रोटी रोजी के चक्कर में दौड़ रहे हैं केवल।
परमेश्वर को भूल गए हैं, बिजनेस बना लिए हैं। बिजनेस नहीं बनाना है मेरे भाई। हमको परमेश्वर के वचनों पर चलना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मजदूर मजदूरी के हकदार। हमको सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड रहना है, उसके ऊपर आधारित रहना है, उसको मनन करना है, उसी की तरफ देखना, उसी की तरफ निहारना है। तब परमेश्वर हमको क्या करेगा? हाँ, वो उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर महान है, क्योंकि बाइबल में लिखा मनुष्य बाह्य आकृति को देखता है, और वही सेकंड पैराग्राफ पे उसी वचन पर लिखा है कि परमेश्वर हृदय गुर्दे को देखता है। क्या देखता है? आपको अच्छा साड़ी पहन लेने से, आपको अच्छा कपड़ा पहन लेने से, आपको अच्छा सजा लेने से परमेश्वर आपको चेला चेली नहीं बना देगा। बना देगा क्या? आप फटे कपड़े में भी हो, यदि परमेश्वर से लिंक करते हो, मोहब्बत रखते हो, तो तेरे को अच्छा भी साड़ी वो पहनाने को, कपड़ा पहनाने को जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है। इसलिए परमेश्वर के काम करने के लिए अपने दिल को खोलिए और अधिकार जो मिल गया उस अधिकार को फीलिंग करिए, अनुभव करिए कि हमको अधिकार मिल चुका है, उसको लागू करो। जो लड़का पढ़ के बीए बीएड करके निकलता है तो कल पढ़ाता है कि जीवन भर पढ़ता ही रहेगा? वो भी पढ़ाएगा ना, तभी ना देश की तरक्की होगी। कि अपने जिंदगी भर पढ़ेगा तो हो जाएगा? तो केवल हालेलुया 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 करने से नहीं होगा, हालेलुया को लागू करने से होगा। बोलो हालेलुया। उस हालेलुया को लागू करो। आज से जान लो कोई बीमार नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो। रिसीव करो। आज से बंद करो ये कहना कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी गई नहीं। जब तू बराबर आराधना में आते हो, बराबर चल रहे हो, चल रही हो, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। शैतान उसको छू ही नहीं सकता है। मनन करना है। केवल आज जोश में होश मत खो कि पास्टर जी बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। आप उसको लागू करो। बोलो हालेलुया। आप कहीं भी चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, जब तक आपके साथ यीशु नहीं रहेगा आपका काम नहीं होगा। यीशु के साथ लेके जाना है। यीशु को क्या जबरदस्ती ले जाओगे? तुम्हारे से कमजोर है यीशु, हैं? उसको विनती करके, मनन करके, लगन से ले जा सकते हो। ले जा सकते हो कि नहीं? आपको 10 रुपया मांगना और रोब से जाके कहो 10 रुपया दो, वो दे देगा तेरे को? आप विनती करके बाद में 10 रुपया दे देगा कि नहीं? ये ख्याल रखना। बस हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के इस वचनों के द्वारा आशीष दे, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे आज। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में, जितने एक्सीडेंटल केस है, यीशु के नाम से डांटते हैं। जिनके हड्डियां काम नहीं करे, हड्डियां में जान आ जाए, हड्डियों में जान डाल दे खुदा बन खुदा। जिसके ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर दे खुदा बन खुदा। जितने गरीबी हालत में उठा के खड़ा कर प्रभु जी। जितने समस्या में, समस्या से आजाद कर। जितने का घर नहीं बना, उसको घर को बना प्रभु जी। उनके घर को पिता परमेश्वर रास्त पाक कर बना के। जितने बुराई करते हैं, कुकर्म करते हैं, उन लोगों के लिए जो दारू पीते हैं, जितने लोग जो सिगरेट पीते हैं, जितने लोग चिट्टे खाते हैं, जितने लोग शिखर बीड़ी खाते हैं, उसको आजाद कर खुदा बन खुदा। सबको आनंद दे, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए, कृपा करिए। महान परमेश्वर है आप प्रभु जी। टच कर, टच कर, टच कर पवित्र आत्मा, टच कर। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए, कोई गड़बड़ी आत्मा काम। सबको सुख शांति प्रदान कर, सारे जरूरत को पूरा कर। तारीफ 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 तारीफ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस।
सबको आजाद कर प्रभु जी। शुक्र है खुदा। दया कर, तरस खा ले, तरस खा ले, तरस खा ले। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 सबको जय मसीह। हाथ जोड़ करके गॉड ब्लेस यू।